आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार, बड़े उलटफेर की संभावना। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संक्रांति तक नए मंत्रियों की नियुक्ति अब दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सीएम येडियुरप्पा को इस मामले में पार्टी के वरिष्ठों ने पूरी आज़ादी दी है। डिप्टी सीएम पदों को रद्द करने के भी चर्चा चली है। 3 मंत्री सीसी पाटिल, बसवराज बोम्माई और डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी को गेट पास देकर उमेश कत्ती, मुरुगेश निरानी और लिंबावली को मंत्रियों में शामिल किया जाएगा। उपचुनाव में जीतने वाले 9 विधायकों को मंत्री स्थान दिया जाएगा। अब देखना है कि कौन खुश होता है और कौन नाराज। हाई फाई कार चुराने वाला पुलिस की हिरासत में। टूर जाने का बहाना करके कार चुराने वाले आरोपी को बेंगलुरु बायतरणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार चोर ने जस्ट डायल के जरिए मैसूर जाने के लिए सुमैया टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी से कार बुक किया था। कनिष्का होटल से पिकअप करने की बात कहकर बुलाया और कार चालक को लगेज लाने के लिए होटल में भेजकर कार लेकर फरार हुआ था। चालक ने बायतरणपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। अब पुलिस ने इस कार चोर को और इनोवा कार को चिकमंगलुरु से जब्त कर लिया है। चिकमंगलुरु में किसानों का आक्रोश, सांसद को प्याज का हार पहनाने की कोशिश। चिकमंगलुरु जिला पंचायत दफ्तर के सामने आज सुबह ये घटना घटी है। तरकारियों के बढ़ते दामों को लेकर केपीसीसी अल्पसंख्यक घटक की अध्यक्षा नगीना के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा था। इस मौके पर उडुपी चिकमंगलुरु सांसद शोभा करंदलाजे यहां पहुंची तो निवेदन पत्र देते हुए प्रदर्शनकारियों ने शोभा को प्याज का हार पहनाने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस ने बीच बचाव किया। शोभा कार में वापस लौट गई। गुलबर्गा एयरपोर्ट के लिए जगह देने वालों को रोजगार का भरोसा दिया सीएम ने। आज बेंगलुरु के अपने दफ्तर में सीएम येडियुरप्पा ने बंजारा समुदाय के मुखंड, स्वामीजी, सांसद और विधायकों के साथ सभा की। एयरपोर्ट बनते समय सेवालाल का देवस्थान गिराया गया था। इस देवस्थान के निर्माण के लिए 50 लाख का अनुदान और देवस्थान गिराने वाले तहसीलदार सहित और सरकारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने और गुलबर्गा एयरपोर्ट के लिए जगह देने वालों के परिवार वालों के युवक और युवतियों को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया सीएम येडियुरप्पा ने। इस मौके पर बीजेपी सांसद सहित और भी लोग इस सभा में भागी रहे। सियासी नायकों को कत्ल करने की व्हाट्सएप पर धमकी, युवक पुलिस की गिरफ्त में। एनआरसी और सीएए कानूनों का विरोध करते हुए सियासी नायकों को जान के मारने की धमकी देने वाले बंतवाल तालुका के पैरवाई ग्राम अनवर नामक युवक को विटला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यासीन नामक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। एक और आरोपी नियाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में विदेश में रहकर व्यक्तियों को इस मामले में सियासी नायकों को धमकी देने के लिए उकसाया था। बीसी ऊट का सेवन 2 स्टूडेंट अस्पताल में। मैसूर के एचडी कोटे तालुका के आदर्श स्कूल में कल दोपहर स्कूल में बीसी ऊट खाकर 6वीं कक्षा में पढ़ रही सुजाता और अब्राहम नामक 2 विद्यार्थी अस्वस्थ हुए हैं। खाना खाते ही इन दोनों को उल्टियां शुरू हो गई तो इन्हें मैसूर अस्पताल पहुंचाया गया। इनकी हालत देखकर शिक्षकों ने दूसरे स्टूडेंट को खाने से रोक दिया, जिसके चलते और होने वाले नुकसान में कमी आई। ये बात सुनकर विद्यार्थियों के पोषक स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों की खबर ली। इस घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। नैतिक जिम्मेदारी के चलते अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। एसआर हिरेमठ आज हुबली में प्रेस मीट में बात करते हुए समाज परिवर्तन समुदाय के अध्यक्ष एसआर हिरेमठ ने कहा कि दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी में घुसकर विद्यार्थियों पर हमले हो रहे हैं। सब कुछ देखते हुए भी केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह खामोश बैठे हैं। इनको चाहिए कि इन हमलों को रोके और मामले की नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे। कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार को कहा कि गैर कानूनी तौर पर रुपया कमाकर जेल जाने वाले केपीसीसी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, कहा हिरेमठ ने।
12 मांगों को लेकर कार्मिक संगठनों की ओर से भारत बंद। केएसआरटीसी, बीएमटीसी, बैंक, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा रैयत संगठन, लॉरी संघ, व्यापारी संघ, एपीएमसी, गारमेंट फैक्ट्रीज वगैरह ने इस बंद को अपना समर्थन देने की बात कही जा रही है, जिसके चलते शहर के हालात को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थानों को छुट्टी दी जा सकती है। एआईटीयूसी के राज्य अध्यक्ष अनंत सुब्बुराव ने इसकी जानकारी दी। कल होने वाले बंद को लेकर आयोजकों को पुलिस के कड़े निर्देश। केंद्र सरकार की कार्मिक विरोधी नीति को लेकर एआईटीयूसी के नेतृत्व में सभी संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको बहुत से संगठन समर्थन दे रहे हैं। इस बड़े बंद को लेकर बेंगलुरु पुलिस काफी चौकस हुई है। कहा जा रहा है कि सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने आयोजकों को सुरक्षा के लिए बॉन्ड देने की बात कही है, जिसमें लिखना होगा कि कोई भी अहितकर घटना जैसे सरकारी संपत्ति और जाति संपत्ति का नुकसान और नागरिकों को जान को धोखा वगैरह हुआ तो सीधे सीधे आयोजकों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और मौके पर ही पुलिस हिरासत में लेगी। हड़ताल बिल्कुल शांति से करने के निर्देश पुलिस से मिले हैं। अब 7वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, शिक्षा सचिव का खुलासा। पिछले 2-3 महीनों से सरकार विद्यार्थियों में काबिलियत बढ़ाने के लिए इस शैक्षणिक वर्ष से 7वीं के लिए बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, ऐसी घोषणा शिक्षा सचिव सुरेश कुमार ने की थी। मगर आज बेंगलुरु में मीडिया से कहा कि इस फैसले को लेकर आरटीई कार्यकर्ता और पोषकों के विरोध के कारण इस फैसले को रद्द किया गया है। अब 7वीं के लिए सामान्य परीक्षा ही ली जाएगी, किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर निकालने की जिम्मेदारी एसएसएलसी बोर्ड को दी गई है, कहा सचिव सुरेश कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।